सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। पहले भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ। रिलैक्स का मतलब किस किस को नहीं पता? रिलैक्स, अच्छा, रिलैक्स ये शब्द किस किसने नहीं सुना आज से पहले? पूरा उठा ले। डी एडिक्शन सेंटर में आकर कुछ भी नहीं दूसरे ही दिन इस बात का पता चल जाता है कि रिकवरी, रिलैप्स, नारकोटिक्स एनोनिमस, इन 3 चीजों के बारे में उसी दिन या फिर अगले दिन तक पता चल जाता है, क्योंकि यही 3 चीजों के बारे में जिक्र होता है यहाँ पर। रिलैप्स, रिकवरी और नारकोटिक्स एनोनिमस, यानी कि ये 12 कदम। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जिन लोगों ने हाथ उठाया वो तो काफी समय से हैं। उन्होंने रिलैप्स शब्द नहीं सुना या रिलैप्स के बारे में उनको मालूम नहीं। मालूम है, अभी मैं बताऊंगा तो उन्हें लगेगा हाँ मुझे मालूम है। मैंने पहले भी बताया था, पलट, पलटाव, पलट देना, पतन, पुरानी अशुद्धि में फिर से पड़ना, आरोग्य होके रोगी होना। ध्यान आया? नहीं आया ध्यान? आरोग्य होके रोगी होना। तो एक डी एडिक्शन सेंटर में जो भी व्यक्ति आता है या वो भेजा जाता है, ज्यादातर यहाँ पे भेजे जाते हैं। ज्यादातर यहाँ पे नशा बंद करने की इच्छा लेकर नहीं आते, और इसी इच्छा से चमत्कार होता है। बस शुरुआत ही इसी इच्छा से होती है। तो नशा बंद करने की इच्छा लेकर नहीं आता, उसको भेजा गया है, खुद नहीं आया वो, खुद नशा बंद करना नहीं चाहता। यहाँ पर अगर जो उसको तकलीफें पेश आती है, जैसे आज़ादी का छिन जाना, मनमर्जी का ना चलना, अधिक कार्य करना, कम सोना, ज्यादा जागना, कहना मानना, काम करना, टीडीए जिसको बोलते हैं। टीडीए की फुल फॉर्म बता चुका हूं मैं, थेरेप्यूटिक ड्यूटी असाइनमेंट। तो इन सारी चीजों से भरकर वो यहाँ पे बोल देता है मैं नशा छोड़, मैं अब नशा नहीं करता। नहीं करता। समझे जी भाई? क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, नशा बाहर छूट जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो इच्छा पैदा कर लेता है। और ज्यादातर केसों में उसकी ये इच्छा गायब हो जाती है बाहर जाकर।
क्योंकि वो नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ही नहीं करता, जिससे उसको याद रहे कि मैं कौन था, कहाँ से आया हूँ और आगे अपने सुधार में कहाँ तक जा सकता हूँ। वैसे तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि इस कार्यक्रम में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता के साथ नहीं आए। नहीं समझे? यानी इस कार्यक्रम में या स्वभाव में मैं प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आया, बल्कि मैं एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी या पीड़ा के कारण मैं नशा करना और जारी नहीं रख सकता था। नशा करना और जारी नहीं रख सकता था, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में नशा छोड़ने आया। इच्छुकता के साथ नहीं आया कि मेरे मन में समाई, मुझे लगा यार बहुत हो गया, अब नशा छोड़ दे, चल सुबह से। कहाँ नशा छूटता है बताओ मुझे, मैं वहां जाऊंगा। सुबह से इच्छुकता पैदा हो गई उसके अंदर, वही मैं नशा छोड़ूंगा, रात भर इस फिराक में सोया नहीं, इच्छुकता पैदा हो गई, है ना? गया नहीं। इस कार्यक्रम में कोई इच्छुकता के साथ नहीं आता, खुली मनस्थिति के साथ नहीं आता, प्यार के साथ नहीं आता कि चलो प्यार में आ गया। वो कब आता है? ये उसको आध्यात्मिक, आत्मिक और मानसिक व शारीरिक बीमारी के होने से। जब ये तीनों पीड़ा हद से ज्यादा हो जाती है, यानी कि अब वो बिल्कुल गया, बस भगवान से दुआ कर रहा है बचा ले, ऐसी हालत हो गई, फट गई पूरी। बॉटम, रॉक बॉटम, बहुत बुरी हालत हो गई। तो जब उसकी फटी तब वो इच्छुक हुआ। जब उसकी फटी बढ़िया वाली फटी, तब वो नशा छोड़ने का इच्छुक हुआ। पहले नहीं होगा, जब तक वो स्वस्थ है, हेल्दी है, उसके पास है, पत्ते हैं, बैंक बैलेंस है, घर परिवार है, पैसे देने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं, अपना कारोबार है, कुछ है, जरिया है, मतलब अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक नहीं आएगा वो, जब तक नहीं आएगा, जब तक नशा नहीं छोड़ेगा वो। क्यों छोड़ेगा? समस्या ही नहीं है उसे। नशे के लिए कमाना नहीं पड़ रहा उसको, नशे के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ रही उसको, नशे की वजह से रिश्ते खराब नहीं हुए, नशे की वजह से अपने दूर नहीं हुए, नशे की वजह से किसी ने प्यार करना बंद नहीं करा, नशे की वजह से कारोबार नहीं छूटा, नशे की वजह से अभी उसका मानसिक नहीं गया, नशे की वजह से अभी उसका शरीर वहीं के वहीं है, अभी उसके हालात वही है, अच्छे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है।
मेरा भी ठीक चलता था ना शुरू में। जी भाई। तो वो नशा बंद करने का इच्छुक नहीं होता। जी। ऐसे लोग इस कार्यक्रम में नहीं आते। अगर नशेड़ी के पास अगला नशा करने का इंतजाम है, अगला नशा करने का इंतजाम है, करने का इंतजाम है, तो वो पहले उसको भी खत्म करेगा। उसको भी खत्म करेगा और तब जाएगा। बैंक में 50 रुपए भी हैं तो उन्हें भी निकाल के पहले नशा करेंगे। जब वो भी खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचा, ना ही चल सकता है। वो मतलब कहने का ये है कि वो नशा बंद करने जो आता है या नशा बंद करता है तो मर्जी से नहीं करता, गैर मर्जी से करता है नशा बंद। मैंने मर्जी से बंद नहीं करा। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने मर्जी से बंद करा? नहीं, मेरे अंदर इच्छुकता जागी, चलो भाई ठीक हो जाता हूँ, नशा बंद करता हूँ, चलो इनने नहीं। ये चलू सेंटर नहीं, हट गई थी, अब जिया नहीं जा रहा। हर रोज दर्दों का सामना नहीं किया जा रहा था, शारीरिक दर्द। हर रोज जिल्लत नहीं झेली जा रही थी। जिल्लत तो एक तरफ देखो भी, कुछ रिश्ते नाते सब छोड़ोगे, मगर ये जो दर्द होता था शरीर में, ये नासूर हो गया था, है ना? नशा ना मिलने पर जो शरीर में दर्द होता था, ये नासूर बन गया था। नासूर समझते हो ना क्या होता है? अल्लाह की पनाह। एक ऐसा दर्द, एक ऐसी पीड़ा जिससे परेशान होकर मैं मौत की दुआ करता था। काहे की? मौत की दुआ करता था। मुझे लगता था कि मौत आसाने गिर जाता है। ना सुन। जब मैं तैयार हुआ, जब मैंने मदद की गुहार लगाई, जब मैंने हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें करी, अब मुझे कोई भेज नहीं रहा है, अब मुझे कोई भेज नहीं रहा है, अब मैं मिन्नतें कर रहा हूँ, भेज दो। वो छोड़ता है नशा। पता है कि मुझे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, कैसे कैसे समय गुजारना पड़ेगा, मुझे पता है। लेकिन ये भी पता था कितने दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, बस इतने ही दिन तो बाकी की मेरी जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी। तो मैंने एक दाव किया, रिस्क लिया, लूंगा मैं दर्द। जैसा ये लोग कहते हैं, करके देखूंगा, चल के देखूंगा। नशा बंद जारी रखने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है, वो मैं सब करूंगा। मेरे रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को हटा दूंगा, चाहे वो मेरा माँ है, बाप है, परिवार है, कोई। हमने पाया है कि ज्यादातर
एडिक्ट जो सुधर कर वापिस जाते हैं, इनमें से अगर कोई नशा नहीं भी करना चाहता है, वो चाहता है कि अब मैं सुधार को जारी रखूं, नशा नहीं करूं, तो ज्यादातर केसों में जो उसका परिवार है, परिवार दूसरे लोग नहीं, परिवार जहां मैं रहता हूं, वो मुझे मजबूर कर देता है नशा करने का। उसे पता नहीं है परिवार को कि मैं इसको नशा करने पे मजबूर करता हूं। जैसे उस पर निगरानी रखना, जैसे उसे घूरना, जैसे उसे शक करना, जैसे उसे पैसे नहीं देना, जैसे उसे बच्चों की तरह घर में रखना, उस पर भरोसा ना करना, उसके पीछे पीछे जाना वगैरह वगैरह, या उसको गुस्सा दिला देना, उसका कहना ना मानना, या उसने कहा भाई शाम को है ना बिरयानी बना लेना, नहीं बनी बिरयानी तो मुझे वही प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कहा था बिरयानी बना ले, भिंडी बना ली। या अगर वो सभाओं में जाना चाहता है तो उसको जाने ना देना, नहीं मेरे, क्योंकि बहुत से परिवार का मानना है कि नशा छूट गया, अब बाहर जाएगा तो कहीं पुराने दोस्तों में जाके फिर से नशा ना कर ले। उनका मानना ठीक है। खेल तो बस यही है कि ये चीज मुझे समझनी है, मुझे समझनी है बस ये, समझ रहे हो? उनका मानना है। क्योंकि मैं इतने लंबे अरसे से भरोसेमंद नहीं था, मैं डर रहता, परिवार को डर रहता। लेकिन मुझे क्या करना है, बस सीखना ही है। मतलब खुद की बातों को मतलब, किसी की बातों को मतलब, कोई कुछ भी कहे। सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया जाता है कि बेटे ये दुनिया, ये तेरे यार दोस्त, ये समाज, ये परिवार तुझे नशा छोड़ने नहीं देगा। सीख ले इस बात को, छोड़ना है छोड़ना है तो ध्यान रख। बस तुझे ईमानदार रहना है, तुझे पहला नशा ट्राई करके नहीं देखना, तुझे सभाओं में जाना है, कोई शक करे ना करे, कुछ भी करे। होता क्या है कि वो डरने लगता है, पहले नहीं डरता था, अब डरता है। तो अगर वो नशा बंद करने के बाद दोबारा नशा करता है तो इसको हम उसकी इच्छा कहेंगे, इसको हम उसकी इच्छा कहेंगे। इच्छा कहेंगे। सब कुछ सिखाने के बाद, बताने के बाद, करने के बाद अगर तू नशा करता है, अब मैं अपने एडिक्शन के लिए, अब पहले नहीं, अब मैं अपने एडिक्शन के लिए लोगों को, जगहों को या चीजों को दोषी नहीं ठहरा सकता। अब
मुझे अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना पड़ेगा। समस्याओं और भावनाओं का सामना करना पड़ेगा। नशे को बंद करना, ओए होए। किसी ने कहा कि नशे को बंद करना इतना कठिन है कि वो बॉर्डर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई 1976 की, उस पर हिंदुस्तान के 50 फौजी गोलाबारी हुई, 49 मारे गए, हिंदुस्तान ने फतेह हासिल करी, भगा दिया। और वो एक फौजी बचकर अपने वापस घर आया। एक फौजी बचकर अपने घर वापस आया। किसी ने कहा कि उसने भी इतना बड़ा काम नहीं करा, उसने भी इतना बड़ा काम नहीं करा, इतना बड़ा काम नहीं करा कि बॉर्डर पे से लड़ाई फतेह करके आया, जितना नशेड़ी नशा बंद करके करता है, जेल था। समझ रहे? जी भाई। नशा ना करना एक अस्वाभाविक स्थिति है, अस्वाभाविक। नहीं तो बच्चे नशा नहीं बंद कर देते, कोई भी नशा बंद कर देगा। मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि नशा बंद करना कोई बड़ी बात है। यहाँ के मुझे बहुत छोटी बात लगने लग जाती है, 2 ही दिन में बंद तो हो गया, अब थोड़ी करूँगा मैं। एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। लाइलाज हम एडिक्ट या एडिक्शन के स्वभाव को नहीं बदल सकते। हम सिर्फ दैनिक रिकवरी के लिए एक आजमाया हुआ तरीका पेश करते हैं, दैनिक रिकवरी के लिए। इसका इलाज, निदान, रोकथाम रोजाना की है, रोजाना की है। समझ रहे हो? रोजाना की, दैनिक, रोजाना। रोजाना की रोकथाम है, ये नहीं जाके बैठ गया कैसे रोजाना। और इतने लंबे समय के बाद अगर वो नशा करता है तो नशा उसको दुगनी तेजी से गिराता है। समझ आ रहा? दुगनी तेजी से उसका स्वास्थ्य खराब करता है, दुगनी तेजी से उसके वो उसी पटरी पे आ जाता है, दुगनी तेजी से। अब उसकी बॉडी क्लीन हो चुकी है, अब नशा झेलने की उसकी बॉडी में हिम्मत नहीं है, अब वो ऐसे ही जैसे नॉर्मल है, उसकी बॉडी ऐसे। तो बहुत से लोग मर जाते हैं दोबारा नशा करने से। समझ रहे हो? बहुत से लोग मर जाते हैं दोबारा नशा करने से। कोई फौरन मर जाता है, इतने दिन के बाद जाके इंजेक्शन लगा रहा है, त्रिलोकपुरी के पीस का जहरीला। कोई कुछ दिनों में मर जाता है, कोई अगर बच जाता है तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है छोड़ने के बाद। नशा छोड़ने के बाद नशा करना तो बहुत ज्यादा खतरनाक है।
अब तो रिकवरी बनाता जा, फायदे में रहेगा एक बार छोड़ दिया तो। इंजेक्शन लगाया जाने के बाद, इंजेक्शन ने बेहोश कर दिया और वो बेहोशी मौत की नींद में बदल गई। वो बाहर निकल गई, मुंह में से मर गया, पता ही नहीं चला उसे कब मर गया। रिलैप्स एक वास्तविकता है। आरोग्य होके रोगी होना। फिर से नशा करना, फिर से नशा करना एक वास्तविकता है, यानी सच्चाई है। ये हमें मार सकती है, मार सकती है, या इस बात का एहसास दिला सकती है कि मैं असल में कौन हूं। उसे रिलैक्स होने के बाद फिर से याद आता है मैं कौन हूं। मैं तो वही जेब कतरा हूं। चौड़ाई आ गई थी मेरे अंदर, हल्की फुल्की चौड़ाई, घमंड आ गया था, थोड़ा बहुत चर्बी आ गई थी, थोड़ा प्यार व्यार आ गया था, सब कुछ ठीक हो गया था। भूल गया गानू कौन हूं, कहाँ से आया था मैं, कैसे दिन काटे थे मैंने, कैसे मरता था। तो रिलैक्स उसको इस बात का एहसास दिला रहा फिर से कि तू एक इसमें क्या है, नशेड़ी है, चोर है, उठाए गिरा है तू। तू लोगों का दिल दुखाने वाला बंदा है, तू एक क्रिमिनल है, तू एक खचड़ा है। वो कहता है हाँ यार मैं तो बहन चोर खचड़ा। एहसास दिला दिया उसको। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं या कार्यक्रम कहता है कि रिलैक्स मुझे सिखा देता है। उसकी ऐसी तबीयत हरी कर देता है रिलैक्स, ऐसी तबीयत हरी कर देता है, ऐसा कमाया हुआ, सब कुछ कमाया हुआ जो उसने कमाया होता है कुछ समय के लिए नशा बंद करके, उस सारी पूंजी को वो लुटता हुआ पाता है। सारी पूंजी को लुटता हुआ पाता है, सारे रिश्तों को, प्यार को, शरीर को, दिमाग को, हर चीज को लुटता हुआ पाता है। फिर से एहसास दिलाता है उसको। माँ बाप के अरमानों की ऐसी तैसी कर दी तुमने, उनके पैसों का सत्यानाश कर दिया तूने। जो कुछ दिन के लिए तूने नशा बंद करा और तेरे माँ बाप खुश हो गए, अब दुनिया से कहते तो रहे हमारा लड़का ठीक है, नशा नहीं करता, बढ़िया, अब इसकी शादी वादी कराएंगे, फैंटास्टिक हो रहा है। वो बेफिक्र, यानी हम नशेड़ियों के माँ बाप की ज्यादातर चिंताएं ही हमें, और कोई नहीं है। यकीन मानना उनकी और कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सब सेल्फ सपोर्ट है, सब ठीक है, बाकी भाई बहन मेरे नहीं। एक मेरी चिंता है, चिंता कभी कभी किसी की चिंता दिमाग खराब कर देती है, आत्म शांति भंग कर देती है। चिंता खूब प्यास हटा देती है, कैसी भूख और कैसी प्यास, चिंता कब्र तक ले जाती है चिंता। और हमसे प्यार करने वाले सबके अरमानों का कत्ल कर देता हूं, नहीं? ये है वो रिलैक्स।
अपने गुण गाया समाज में, बिरादरी में, और मैंने नशा कर लिया यहाँ। हैं? ओए ओए, आप क्या करें? अब क्या करें? आप जिस चीज से कहा है उसके आगे नजरें मिला पाएंगे? नहीं भाईजान। उनमें से अगर कोई सही होगा तो जाहिर नहीं होने देगा कि भाई तू कहता फिरता था तेरे बेटे ने, तो जो खराब होगा वो क्या हुआ, हो गया। तो रिलैप्स एक वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि ये एक बीमारी है बढ़ती हुई, लाइलाज बीमारी है। इसका इलाज कोई नहीं, थामा जा। क्या है इसका? सिर्फ दैनिक देखभाल, दैनिक देखभाल है, रोजमर्रा की देखभाल, रोजमर्रा। पूरी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा, और ध्यान में मेरे तभी रहेगा जब मैं सभाओं में जाऊंगा। किसी ने कहा अबे नशा क्यों कर लिए तूने? तो भाई बस क्या बताऊं, स्लीप हो गया। हाँ? स्लीप हो गया। स्लीप के बारे में बताया था, मालूम है इसकी परिभाषा? किसी को स्लीप क्या होता है? फिर से बता। इस कार्यक्रम में एक वर्ड है स्लीप, समझे ना? जब तुम इस कार्यक्रम में आओगे, रहोगे, तो तुम्हें ये वर्ड सुनने को मिलेगा। इसको लोग इस तरह से बयान करते हैं कि मैं एक शादी में गया था, वहाँ शराब चल रही थी, ड्रिंक चल रहे थे, कोल्ड ड्रिंक भी चल रही थी, और मेरे एक दोस्त ने मुझे पेप्सी में 2-4 ढक्कन मिला के पेप्सी दे दी। मैंने पी, कि जब मैंने पी ली